हेलो एवरीवन, राम राम जी, प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि जो भागवत कथा में जो 7 दिन का महत्व पुण्य प्राप्त होता है, 7 दिन की कथा सुनने से। वो कहते हैं कि लास्ट दिन जो सुन लेता है उसको 7 दिन का पुण्य प्राप्त होता है। तो मैं भागवत कथा लेकर आई हूँ। आप लास्ट दिन का भागवत कथा का रसपान करें और पुण्य प्राप्त करें। तो बने रहिए ब्लॉग में और सुनिए भागवत कथा। नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। आज कन्हैया कहता है तुम्हारी बड़ी सीता का सुन ब्राह्मण की चरण दो। सोने का लोटा लिया, चरण धोने लगी। बोले ये कौन? बोले ये तुम्हारी बहू। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे संस्कार वाली लगी, ठीक ठाक घूंघट। उन्होंने चरण धुलवाए। चरण धुलवाने के बाद में दूसरी मित्रवृंदा आ गई। बोले ये भी चरण धुलवाना चाहती। बोले ये कौन? बोले ये भी कोई। तो शादी हुई? हाँ, बोले हो गए। उन्होंने चरण धुलवाए। इसके बाद तीसरी आ गई। बोले ये कौन? बोले ये भी कोई। क्या मतलब करेगा? 3 ये तो बड़े। उन्होंने चरण धुलवाए। फिर चौथी आ गई, जामवती आ गई, सत्या आ गई। प्रणाम कर ले। आशीर्वाद देने का नंबर आया। आशीर्वाद नंबर दिया जाता है सौभाग्यवती भव सबसे पहले, फिर पुत्रवती भव और फिर पति प्रिया। पति प्रिया भाव, सौभाग्यवती भाव, पुत्र कैसे दिया जाता, आगे पीछे होगा। सबसे पहले जो है पति प्रिया भाव। अगर पति की प्रिया रहोगी तो सौभाग्यवती रहोगी, फिर जो है पुत्रवती होगी। आशीर्वाद दे दे के थक गया। भोजन के लिए बोला। भोजन के लिए जैसे ही बोला, अंतःपुर में भोजन की व्यवस्था करी। आज सारी रानियों ने भोजन बनाने वालों को छुट्टी दी और सबने अपने हाथ से बनाया कि हमारे स्वामी के मित्र। सुदामा के सामने सोने की थाली में 56 भोग जब आए। स्वागत है। थैंक यू। क्या खाऊंगा इसमें? मेरे बच्चे विवाह में नहीं बुलाया मुझे। सुदामा ने कहा, मेरा एक विवाह हुआ, मैंने नहीं बुलाया, तू बुलाना दे। और तूने ये जो पटाखा तैयार कर रखा है, एक आध में तो मुझे बुला देता। तो बोले भैया तेरा एक विवाह हुआ, लेकिन रीति रिवाज से हुआ। लग्न हुई, फलदान हुआ, देखा परखी हुई, भावर पड़ी, सब कुछ हुआ। बोले मेरे तो जितने हुए सब अकस्मात हुए, मुझे खुद पता नहीं, सारे ऐसे हुए कहीं जाते। गले में हाथ डाल के द्वारका की गलियों में घूमते महाराज। वहां के राजा महाराजा लोग, वहां के सैनिक लोग, वहां के रहने वाले सभी लोग ये मित्रता पे बड़ा आश्चर्य। और जब लंबा समय हो गया रहते रहते, आज कन्हैया ने कहा, सुदामा तुझे भाभी बच्चों की याद नहीं आती? सुदामा समझ गया अब मेरा रहना भारी पड़ गया। भागवत हो गई। भागवत के बाद 1-2 दिन और चल जाएंगे पंडित, और ज्यादा दिन हो गए तो मौसा जी कहेंगे पंडित जी और कहीं भागवत नहीं है। अब मौसा जी को क्या मालूम कि पंडित जी दूसरी जगह यहाँ से जब भी जाते हैं जब दूसरी जगह भागवत हो, तो हमारी तो नहीं है। आप सेट करवाओ कहीं, तब हम यहाँ से जाएंगे। समझ गए मेरा रहना भारी पड़ना। उन्होंने कहा भैया मैं जाता हूँ वापस। बैठे थे, बोले भाभी ने कुछ भेजा, 3 मुट्ठी हमारा चावल की पोटली से वो छुपाया। ओ कन्हैया ने ले ली, 1 मुट्ठी खाया, 1 लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग, तीसरी मुट्ठी खाई, रुपये हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज मकान मालिक किराएदार हो जाएगा, अगर 3 लोग दे दोगे तो हम कहाँ रखोगे? ये लाइन लगा के रखी। परिवार के लोग जब तक आपकी प्रशंसा करेंगे तब तक उनकी उधर पूर्ति आप करते रहेंगे।
और अगर उनकी पूर्ति आपने नहीं करी तो महाराज जिससे जो रिश्ता है वो नाम लेके कहेगा ऐसा बच्चा काय को हुआ, ऐसे पिताजी काय को हुए, ऐसा शिष्य काय को हुआ, और आखिरी में कहेंगे कि ऐसा पति क्यों मिला। और अगर सारी व्यवस्थाएं आपने कर दी, उन्होंने कहा कि एक चीज चाहिए, आपने कहा फल खैर, ये बात तो जो है उन्होंने कहा महाराज मकान मालिक किराएदार बन जाएगा महाराज। कन्हैया ने कहा रुक्मणी ब्राह्मण को देने के लिए तुम तो क्या, अगर हाथ मना करेगा तो इसे काट के रखा। अगर ब्राह्मण समय पे नहीं आता तो आज द्वारिका की पटरानी बनी नहीं रहती होती, वो शिशुपाल के साथ विवाह हो जाता। रुक्मणी जी ने क्षमा मांगी। इसके बाद जो है बोले घर की याद नहीं आ रही, सुदामा जी जब चले तो बोले ये कुछ देगा मुझे जाते समय, आखिरी मुझे इच्छा होता कुछ तो मिलेगा, नहीं दिया। अच्छा भैया चले तो हम जा रहे हैं, हाँ और सब ठीक ठाक, ध्यान रखना। हाँ भाई चले। सुदामा बार बार रुक के कहता आवाज आया कि नहीं, कोई नहीं आई। आगे निकल गए महाराज लंबे, पलट के देखा, बोले कन्हैया, बोले हाँ भैया प्रणाम। और महाराज थोड़े आगे बढ़े, कन्हैया ने आवाज लगाई सुदामा। सुदामा ने कहा अब कुछ देगा बच्चों के लिए। कन्हैया दौड़ के आया, बोले भैया ये आपके पैर जब मैंने धोए थे तो ये पीताम्बर आपको दे दिया। अब हम राजा लोग हैं, आप ब्राह्मण, ये स्वर्ण जटित आभूषणों से युक्त पीताम्बर है, इसका आप क्या करोगे? ये हमें वापस दे। सुदामा ने गुस्सा में दे दिया महाराज वापस, और फिर पलट के नहीं देखा और कदम ताल छूट चल दिए। जो एक वृक्ष के नीचे बैठे, आसन लगी तो बड़ा क्रोध में है, बोले ये पत्नियों की बात नहीं मानना चाहिए। अगर मैं सुशीला की बात नहीं मानता तो इतना बड़ा अपमान मेरा नहीं होता। जाओ जी द्वारिका, जाओ जी द्वारिका। तुम्हारे हमारा मित्र है, हमारा परिवार का है, तो उसे नहीं दिख रहा कि हम परेशान क्या क्या और हल्के हो जाए। और महाराज लेट गया, और लेटने के बाद बोले ये बचपन का भिखमंगा है, ये माखन चोरी करता था, जरा से माखन के ऊपर नृत्य करता था, ये द्वारका का राजा बन के बैठ गया, और बचपन थोड़ी इसका समाप्त होगा, वो अभिलाषाएं थोड़ी समाप्त हो। ये क्या देगा मुझे? बोले इसको श्राप दे दो। कन्हैया ने, सुदामा ने श्राप दे दिया कन्हैया। और पूरी भागवत में कन्हैया ब्राह्मण के श्राप से डरा, पूरी भागवत। जल लिया हाथ में महाराज, संकल्प करा, बोले क्या श्राप तुम? बोले बालापन को संग है कादियों ये को श्राप, जैसो हरि हम संग कियो तैसो पई हो। और देखो यानी जैसा इसने मेरे साथ किया है, तो उनने क्या किया था, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जैसी द्वारिका है वैसी सुदामापुरी बना दिया। और जी यहाँ पे सो गए, और सोने के बाद में गरुड़ जी ने उठा के पोरबंदर में छोड़ा, और वहां जब नेत्र खोले तो जैसा कहते स्वराज में है, बोले यहाँ से चले हम धीरे धीरे। और जब चलना शुरू करा तो वहां के लोगों ने पहचाना, बोले महाराज आ गए, ब्राह्मण देवता आ गए। दासियां आ गई सुशीला के साथ। सुशीला थाल लेके आई महाराज, आरती वगैरह इत्यादि सब कुछ। स्वामी जी के चरण पखारे, आचमन करवाया, तिलक किया, आरती उतारी। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला तुम वही हो, ये सोने चांदी के इतने सारे आभूषण पहने हो, इतने कीमती कपड़े पहने हो, तुम्हारा जोड़ा श्रृंगार करके तुम्हारी स्थिति बदल गई। ऐसा तो नहीं मुझे भेज के और तुमने कहीं कोई। बोले नहीं महाराज, मैं कहती थी आप जाओ तो आप मित्र के पास, ये सब उन्हीं की कृपा। सुदामा भाव विभोर हो गए, बोले कन्हैया तू अनंत, तेरी लीला अनंत। और जब कन्हैया ने दिया है ना, तब कहा है कि सुदामा संसार के लोग कहते हैं कि तू कृष्ण का मित्र,
और इसके बाद इतना सहस्त्राक्ष कमला का पति जब 1000 हाथ से देगा तो 2 हाथ से आप कितना लोगे, कितना खर्च करोगे। और जब वो 1000 हाथ से आप छीनेगा, कृपा नहीं होगी तो 2 हाथ वालों से कितों से मांगोगे सब। उन्होंने कहा कि वो अनंत, उसकी लीला अनंत है। यहाँ पे महाराज पत्नी से कहा, सुशीला से और बच्चों से कि ये तुमने तुम्हारे लिए मांगा था, मैंने अपने लिए नहीं मांगा। उत्तरार्ध में मैं इसका क्या करूं? ये महल और ये चीजें आपको, इसमें रहो आप। और उन्होंने वही पाषाण की मूर्ति उठाई और महाराज जो है जाके जहाँ वो पहले रहते थे वहीं रह के पूरा जीवन निकाल दिया। उस ऐश्वर्य को छुआ नहीं उसका। सुदामा चरित्र को प्रणाम करते। कल मैंने कहा था कि कन्हैया क्या सारे लोग नहीं, पूरा वृंदावन, पूरा गोकुल सब आए। कन्हैया की 16,108 पटरा, बड़ा सुंदर, बिल्कुल लड़कियों के जैसे लगता है, इतना सुंदर है। प्रभात क्षेत्र में कुछ संत लोग आए, सारे संत लोग बैठे। इन्होंने कहा कि ये महात्माओं की परीक्षा है, कितने जानकार हैं। तो शाम को साड़ी पहना के और महाराज एक तकिया लगा के और स्त्री बना के और संतों के पास ले और बोले, महाराज ये हमारे परिवार की बहू है, पहला गर्भ है, समय पूरा चल रहा है, अपने तपोबल से बताइए कि इसको लड़का होगा या लड़की होगी। संत ने नेत्र बंद करे और नेत्र बंद करके ध्यान किया तो महाराज बोले, ये तो ये हमारी परीक्षा लेनी है, ये तो पुरुष नहीं, बस गुरुजी दिखना है। देवता लोग आए और आगे प्रार्थना करें कि महाराज आप जो है अपने धाम चले, आपकी लीला पूरी हो गई। उन्होंने कहा यहाँ जो है सबको उपदेश दिया। ब्रह्मा जी, देवता, सारे लोग खड़े प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज तो धाम चले। यहाँ उद्धव जी आए, जहाँ से कथा प्रारंभ हुई, यहाँ उद्धव जी आए। उद्धव जी से उन्होंने कहा कि उद्धव जी ने कहा कि महाराज अब आप चले जाएंगे तो हमारा क्या हो। उद्धव जी को श्रीमद् भागवत दी। बोले, इस भागवत के अंदर शब्दों के रूप में मैं निवास करूं। जहाँ ये भागवत रहेगी, जहाँ इसका वाचन होगा, जहाँ इसका श्रवण होगा, जहाँ इसका कीर्तन होगा, वहाँ कलयुग नहीं रहेगा। और बोले, हमारे प्यारे विदुर जी को ये भागवत श्रवण करवा देना मैत्रेय ऋषि के आश्रम, जहाँ से अपन ने शुरुआत की। उन्होंने कहा महाराज ठीक है। और सब लोग देखते रहे, देखते ही देखते भगवान अपनी लीला से शरीर के साथ कैसे वैकुंठ चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाए इस बात। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद महाराज सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। परीक्षित से कहा, जो ये वक्ता लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत व्यस्तता हुई, यजमान को भी लगता है कि सारे रिश्तेदार लोग आए, इनका समय पे सब भोजन पानी हो जाए और महाराज जल्दी जल्दी करना, तो सुदामा चरित्र करके और ग्रंथ पूजन सीधी शुरू हो जाती। अंतिम उपदेश बोले, परीक्षित अब कोई भय है तुझे, कोई डर है तुझे, तक्षक का भय है तुझे? बोले महाराज कोई भय। उन्होंने सुखदेव जी को तिलक किया, उनकी विदाई करी और विदाई करके महाराज गंगा के तट पे दक्षिण मुख करके कुचाटी आसन बना के और बैठ गए। नहीं कोई बात और बैठ के जो कपिल मुनि ने अपनी माता पड़ गए परीक्षित की और धू करके पूरा शरीर जला। जलने के बाद इनके ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय जैसे ही देखा कि तक्षक ने हमारे पिता को जला दिया, ऐसे नहीं होता तर्क यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यहाँ सज्जन की बात हाँ, तो भाई छोड़ एक
वो समझ रहे थे कि आप हैं। अच्छा एक हमने भी खाना हमें केला अब देख फिर से पहनाओ तो देखेंगे। तुमने बना लिया ना, हमको भी दे देना। मेरे मामा मामी ले लिया ले ली। बिट्टू आ जाना मैं निकल जाऊंगी देना। जवार कुछ काम नहीं थोड़ा और बाहर आप हमें बाद में ला मैं ब्लॉग बनाती हूँ। अच्छा तो